नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के मैंने कुछ वीडियो लगाए थे। इस पाठ्य पुस्तक में कुल 7 पाठ है, जिसमें पहला पाठ जो है उसके 6 वीडियो मैंने लगा रखे हैं। 7 पाठ है मगर बड़े हैं, काफ़ी लेंथी है मगर गहन जानकारी है और फैक्ट है। तो ये जो कक्षा 12 की इतिहास है ये आपके लिए रीट एग्ज़ाम हो, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, या स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, काफ़ी गहन इतिहास दे रखा है। और अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी है तो ये आपके काम का ही है। पटवारी एग्ज़ाम हो तो इन सभी के लिए जो है राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम है तो उनमें इतिहास जो विषय है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके 6 वीडियो मैंने लगा रखे हैं, प्ले लिस्ट में आप देख लेना या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। अब हम जो पार्ट 7 है उसके तहत पहला पार्ट जो है वो पूरा हो जाएगा आज। बीच में एक लंबा अंतराल आ गया था, महीने 2 महीने का, क्योंकि कुछ जो है रुझान आपका कम लग रहा था। अब आपकी वापस डिमांड आ रही है कि वो कक्षा 12 जो है उसको वापस लगाओ। और दूसरी बात कि कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी भी आ गई है, तो इसलिए जो है ये चीज़ें काम की है। तो ऋण और यज्ञ की अवधारणा। तो ऋण जो है दोस्तों, ऋण का मतलब होता है वैसे लोन बोलचाल की भाषा में, और यज्ञ का मतलब वैसे सामान्य अर्थ होता है हम जो हवन वगैरह करते हैं, अग्नि में ओम स्वाहा, तो वो। मगर यहाँ यज्ञ का विस्तृत अर्थ है और ऋण की भी बात की गई है। तो भारतीय जो परंपरा है उसमें ये कहा गया है कि मनुष्य के ऊपर जन्मजात कुछ ऋण होते हैं, उनसे उऋण होने के लिए हमें जो है कुछ काम करने पड़ते हैं। तो 3 ऋण जो है हमारे लिए बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है? जो हमें माता पिता जो बालक को पालन पोषण करते हैं तो उनका जो ऋण होता है हमारे ऊपर, तो वो ऋण हालांकि उनकी सेवा करके तो वो चुकता ही है मगर पूरा नहीं चुकता। पूरा चुकने के लिए जो है संतानोत्पत्ति के द्वारा जो है जो निरंतरता रहती है मानव जाति की, तो हम उस संतानोत्पत्ति करके पुनः उनको पालन पोषण करें, तो इस आधार पर जो है उस पितृ ऋण से हम उऋण हो सकते हैं। दूसरा जो है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो है यानी हमारे जो पूर्वज है, ऋषि मुनि हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, तो उन्होंने जो ज्ञान और परंपरा जो रखी है उसको हम संवर्धन करें, उसको बढ़ाएं। हमें जो ज्ञान मिला है उसको हम बांटें। देव ऋण। देव ऋण जो है देवताओं के प्रति हमारा दायित्व है, यानी देवताओं मतलब जो मानव जाति है उसके अलावा जो अन्य जीव जंतु है, जैसे मनुष्य के अलावा कीट पतंग, पशु पक्षी, स्वान, कुत्ता, बिल्ली, गाय जो भी है, तो इनको हम भोजन दें, इनकी हम जो है कुछ देखभाल करें। तो ये सब जो चीज़ें हम होगी तो हम उस ऋण से उऋण हो जाएंगे। तो 3 ऋण आप सीधा सा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा। 4 ऑप्शन आते हैं, तो देखो देव ऋषि पितृ, ठीक है, देव ऋषि पितृ, देव ऋषि पितृ, 3 आप ऋण याद रख लेना, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसके बाद में आता है 5 महायज्ञ। 5 बड़े यज्ञ जो है जिसमें ब्रह्म, देव, पितृ, भूत और नरिप। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है, ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, कि हम स्वाध्याय करें और ऋषियों के जो विचार हैं उनकी पालना करें। देव यज्ञ का मतलब हो गया देवताओं की यज्ञ करके उनकी स्तुति, पूजा पाठ, प्रार्थना, स्मरण, वंदना आदि। पितृ यज्ञ का मतलब है माता पिता, पूर्वज, गुरु, आचार्य, वृद्धजन, उनका सम्मान। भूत यज्ञ का मतलब है जो भी प्राणी है, पशु पक्षी, गाय, कौवा, चींटी, कुत्ता आदि को भोजन कराकर अतिथि सेवा, वो सब भूत यज्ञ। और नृप यज्ञ का मतलब है मानव मात्र का कल्याण, नृ यानी इंसान। परिवार व्यवस्था और स्त्रियों की स्थिति। प्राचीन जो भारत था उसमें परिवार व्यवस्था कैसी थी और क्या थी? तो प्राचीन काल में परिवार जो है संयुक्त परिवार होते थे, और जो है धारणा थी वसुदेव कुटुंबकम की, यानी पूरी धरती है उसको परिवार माना गया था। सिंधु काल में हालांकि मातृसत्तात्मक परिवार थे। बाकी जितने भी काल रहे हैं, चाहे वैदिक काल रहा हो, चाहे मौर्य गुप्त रहा हो, पितृ सत्तात्मक परिवार ही रहा है। संयुक्त परिवार में 2 या 3 पीढ़ियां साथ रहती थी, जिसमें ताऊ है, चाचा है, दादा है, दादी है, वो सब रहते थे। आजकल तो हम 2, हमारे 2 या 1, और वो परिवार न्यूक्लियर परिवार हो गए आजकल। तो पितृ सत्तात्मक परिवार था, और नारी के प्रति जो है काफ़ी समान था। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस श्लोक को आप याद भी रखना, आप लिख भी सकते हो कई जगह।
यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहाँ खुशहाली रहती है, देवता प्रसन्न रहते हैं। और प्राचीन काल में ऋग्वेद में कुछ जो मंत्र है, यानी जो दोहे हैं, दृष्टांत है, वो महिलाओं ने, यानी विदुषी महिलाओं ने भी लिखे हैं। तो जिसमें घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, शिक्ता, निवावरी, गार्गी, मैत्रेयी, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं विदुषी महिलाओं के। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। विवाह जो है एक संस्था के रूप में थी विधि विधान से। प्राचीन काल में जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार भी होता था, और विवाह से गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती थी। 4 आश्रम हमने पढ़ लिए, 16 संस्कार पढ़ लिए, ठीक है, और 4 पुरुषार्थ हमने पढ़ लिए। आपने वो नहीं देखे हैं तो 6 वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट भी में देख सकते हैं, ऐसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से जीके का प्रश्न बनता है दोस्तों। ब्रह्मदेव, आर्य, प्रजापत्य, ये 4 तो थे कैसे, प्रशंसनीय, और ये 4 थे निंदनीय। चारों को अलग अलग हाईलाइट किया मैंने कलर से। 8 प्रकार में ब्रह्म विवाह है जो आजकल चलता है। वर की तलाश जो है वधू के पिता करते हैं, फिर वो सामान्य विधि विधान से। देव इस प्रकार का था, आर्य, प्रजापत्य, ठीक है, इसमें जो यज्ञ करने वाले के साथ में विवाह कर दिया जाए, इस टाइप से। असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। गंधर्व विवाह जो है वो आजकल के जो है वो एक तरह से प्रेम विवाह पर आधारित था। राक्षस विवाह अपहरण आदि से। तो ये 4 निंदनीय थे, ये 4 प्रशंसनीय थे, ठीक है। अब है धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ। प्राचीन कालीन जो धर्म था, तो ऋग्वेदिक काल में जो देवता थे तो उसमें प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, अग्नि, इन्हीं को देवता का रूप दिया गया, क्योंकि बिना सूर्य के, बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है। तो देवताओं को 3 वर्गों में बांटा गया था, और प्राकृतिक शक्तियों से मतलब गुणवाचक नाम थे। स्वर्गवासी या आकाशवासी देवता जो आकाश में रहते हैं, द्योस, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विन आदि। पार्थिव देवता जो है जो पृथ्वी पर रहते हैं, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, ये आप आइडिया लगा लेना, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि पृथ्वी पर जलती है। सोम एक वनस्पति होती थी। बृहस्पति तो आजकल जैसे पशुधन का देवता बृहस्पति को माना जाता है। सरस्वती, तो ये पृथ्वी के देवता थे। ये वायुमंडल या अंतरिक्षवासी यानी अंतरिक्ष के देवता, वरुण, वात, इंद्र, रुद्र का आगे जाकर शिव बना, ठीक है, पर्जन्य, मारुत। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना इनकी कैटेगरी को। प्रार्थना करते थे, स्तुति करते थे, यज्ञ करते थे, ये पूजा का माध्यम था। ऋग्वेद में कहा गया है, बहुत अच्छी लाइन कही गई है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य ईश्वर एक है। ऋषियों ने उसका अलग अलग रूपों में वर्णन किया है, यानी कि ईश्वर एक है, उसका अलग अलग हम रूप वर्णित कर सकते हैं। आत्मा उसी परम ब्रह्म का अंश है, ठीक है, यानी जो है अद्वैतवाद है ये, कि आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। आगे जाकर बहुत सारे जो विद्वान हुए, आचार्य हुए, चाहे रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य विवेकानंद, रामतीर्थ, अरविंद, दयानंद सरस्वती आदि ने उपनिषदों में जो दर्शन दिया हुआ है, वेदों के बाद में है उपनिषद, तो उपनिषदों में जो दर्शन दिया हुआ है उसकी विवेचना की। और उपनिषदों में जो दर्शन है, जो गहन गूढ़ विषय है, उसको तो अंग्रेज लोग भी प्रशंसा करते हैं उसकी। मद भगवत गीता जो है, इसमें मुख्यतः कर्म योग, ज्ञान और भक्ति योग की बात है। इसमें कर्म योग की बात है कि मतलब कर्म करते जाओ, मोक्ष मुक्ति अपने आप मिलेगी, और फल की इच्छा मत करो। तो ऐसे बहुत सारे उपदेश जो है अपने भारत में, तो चाहे वेद हो, रामायण महाभारत हो, गीता हो, उपनिषद हो, वेद और उपनिषदों का जो दर्शन है, अगर केवल उपनिषदों की बात करें तो पाश्चात्य दर्शन से भी बहुत गहन जो है इसमें मिलता है। आर्थिक जीवन प्राचीन भारत का कैसा रहा? आर्थिक जीवन देखो, चाहे प्राचीन से लेके आज तक अगर हम बात करें, भारत कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय रहा है। धन धान्य अच्छा होता था, फसलें बोई जाती थी, यही बाजरा, गेहूँ, जौ, मोठ, गवार, तिल, चावल, कपास ध्यान रखना प्राचीन काल से ही मुख्यतः जो है बोया जाता रहा है। और भारत वस्त्र का तो हमेशा से निर्यात करता आ रहा है। सूती वस्त्र के मामले में जो है संगठित उद्योग था सूती वस्त्र। कृषि के साथ में पशुपालन, ये तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। गाय की बड़ी कीमत थी, गाय को अघन्या कि उसको नॉट टू बी किल्ड, उसको मारा नहीं जाए। और आज भी हम सामान्यतः गाय को जो है नहीं मारते, नहीं पीटते, ठीक है। और
गाय माँ की तरह विश्व का पालन करती है। गाय का दूध, आज वैज्ञानिक भी मानते हैं दूध घी गाय का काफ़ी फायदेमंद रहता है। ऋग्वेद में जुताई बुआई फसल की कटाई, बेल, कई बेल एक साथ, नहरें, इन सब की जो है वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 100 पतवार वाली नाव का भी उल्लेख है और इसका मतलब ये हुआ कि जो है नाव यानी उससे भी वो थे परिचित अच्छी तरह से। कृषि के मामले में जैसे हल जो है उसको 2, 4, 6 से, बैल, गोबर को 12 बैलों तक का है, 1 दर्जन। गोबर को खाद के रूप में, अब आज पुनः जैविक खाद गोबर वाली है। व्यावसायिक संघ भी होते थे। श्रेणी का मुखिया होता था सेठी। अभी RS एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है पर एग्जाम में, सेठी श्रेणी का मुखिया, गणपति, ऐसे। एक जैसे व्यापारी एक साथ चलते थे उसको कारवां बोलते थे, कारवां, क्योंकि थोड़ा ये डर रहता था कि लूट नहीं लें, और दूसरी बात समूह में जाते थे। तो इनका जो मुखिया है वो कहलाता था सार्थवाह। ठीक है। अब कुछ फसलों की बात करें, वन्यई जो अपने आप हो रही है वन की तरह, कृष्ट कृषि कार्य वाली। अब ये नाम आप याद रखना, ऋग्वेदिकाली नाम है, जैसे गोधूम मतलब गेहूँ, यव यानी जो, ब्रीही यानी चावल, माल यानी उड़द, चणक यानी चना। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखना कंपटीशन एग्जाम में। आज ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, आपको मिलेंगे कई क्वेश्चन हिस्ट्री के इसमें से। महाभारत में समुद्री यात्राओं का उल्लेख भी मिलता है। कला संबंधी उपलब्धियाँ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, इनकी हम बात करें तो प्राचीन भारत में गुफाएं जिनमें बहुत सारे चित्र लिखे गए, बहुत सारे स्तंभ, स्तूप, चैत्य, विहार बनाए गए। तो बौद्ध गुफाएं, सांची, भरहुत, अमरावती के स्तूप क्या होता है आपको पता होगा, उल्टे कटोरे नुमा ऐसे आकृति होती है, अंदर यहाँ पे जो है वो पूजा स्थल होता है, चारों तरफ इसके जो है वो फेरी लगती है। अजंता के भित्ति चित्र, गांधार, मथुरा कला, महात्मा बुद्ध के चित्र बने, इनके बारे में आगे और डिटेल आएगी। अयस धातु जो है उसका उल्लेख मिलता है वैदिक काल में। और उसके अलावा हम बात करें हिरण्य यानी सोना, हिरण्य यानी सोना, निष्क यानी स्वर्ण मुद्रा को इकाई का आभूषण कहा जाता है। निष्क यानी स्वर्ण मुद्रा। अरे बच्चों शरारत नहीं, वे बच्चे बड़े शरारती हो गए आजकल, स्कूलें लगती नहीं है, घरों में रहते हैं, क्या करें। इकाई का आभूषण, बने हुए वस्त्र को वयून कहते हैं। सूत के लिए तंतु। विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, निष्क का पूछा गया है प्रश्न, हिरण्य क्या होता है, अयस यानी धातु थी, ठीक है, और श्याम अयस यानी लोहा। विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां, तो विज्ञान में भी प्राचीन काल में जैसे गुप्त काल है तो उसमें बहुत सारी उपलब्धियां रही। चिकित्सा, तो एक तो आयुर्वेद है जिसको आज भी हम काम में लेते हैं, और कोरोना का उपचार भी आयुर्वेद में देखो अच्छी तरह से है। भिषक यानी वैद्य या चिकित्सक, देखो आप ये बाकी लाइनें आप पढ़ सकते हो, मगर मैंने जो मुख्य बातें हैं फैक्ट के हिसाब से वो आपको बताई है। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अभी दीपावली आने वाली है, दीपावली पे जो धनतेरस हम मनाते हैं तो वो धन्वंतरी ऋषि जो है उनकी जन्म के रूप में, उनकी याद के रूप में मनाते हैं। आपको पता होगा, जानकारी होगी आपको। और एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हाँ ठीक चल रहा है। तो ये बात हुई। अब आयुर्वेद जो है ऋग्वेद के उपवेद के रूप में जाना जाता है। और एक जैसे जहर का उपचार जहर, ये होम्योपैथी का सूत्र है, तो ये भी अपने भारत से जो है वो निकला हुआ है। बैक्टीरिया, ठीक है, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, इन सब के बारे में बताया गया है। ये धन्वंतरी है, ये चरक है। चरक किसके दरबार में थे आप कमेंट करके बताना। आयुर्वेद के अनुसार त्रिधातु, अपने 3 धातु होती है। 3 दोष, वात, पित्त, कफ, ये अगर इनके बिगड़ जाए बैलेंस तो बीमारियां हो जाती है। पंच भौतिक देह है, यानी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इनका बैलेंस होना जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए जो है आप इन चीज़ों का ख्याल रखें स्वास्थ्य के लिए। आगे हम बात करें, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के मामले में कोई प्राचीन भारतीय वेद का चिकित्सक का नाम पूछा जाए तो आप सुश्रुत का ध्यान रखना। और सुश्रुत की किताब का नाम है सुश्रुत संहिता, जिसमें ऑपरेशन जो है उसके बारे में भी बताया गया है। और इसके अलावा
वाघ भट्ट ने अष्टांग हृदय लिखी, जिसमें हृदय से संबंधित, अब आजकल हृदय की बहुत सारी बीमारियां आ रही है, मगर वाघ भट्ट जी ने बताया क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से जो है उन सब चीज़ों का प्रयोग, जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, तो ये चीज़ें आज भी अगर उनको उपचार करें तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। और इसके अलावा जैसे यहाँ आप पढ़ सकते हैं धन्वंतरी चक्र। यानी गणित की बात करें तो गणित की जो संख्याएं हैं, शून्य है, ये सब किसकी देन है? ये भारत की देन है। गणित के क्षेत्र में देखिए ये दो महान गणितज्ञ हैं, आर्यभट्ट, किताब का नाम है आर्यभट्टियम, भास्कराचार्य, ठीक है। तो विल ड्यूरेंट ने अपनी पुस्तक सभ्यता का इतिहास में लिखा है कि हमें सभी संख्याओं को केवल 10 अंकों तक व्यक्त करने की अभिनव विधि बताई। यानी कि पहले क्या था, जीरो नहीं था, तो लोग जैसे आप रोमन में देखते हैं 1, फिर 2, फिर 10, 20 लिखते हैं रोमन में से, 30 लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखना पड़ता ना। अपने यहाँ क्या, 3 आगे शून्य लगा दो, 1 शून्य लगा दो 300, 3000, 3 लाख, तो शून्य जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसका आविष्कार आयुर्वेद, यजुर्वेद में 10 घात 12 अंक तक का जो है उसमें विवरण है, 10 घात 53 तक का विवरण है। वर्गमूल निकालना, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त की परिधि, पाई, पाई जो आज चलती है पूरी दुनिया में, पाई का सही मान, सटीक मान आर्यभट्ट ने, ठीक है, निकाला। भास्कराचार्य का ग्रंथ है लीलावती। लीलावती क्या है, इनकी पुत्री का नाम था, उसके नाम पे। एक सिद्धांत शिरोमणि, तो इसमें गणित, बीज गणित, रेखा गणित, इनकी दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें है। बोधायन का सुलभ सूत्र, ये भी आप ध्यान में रखें, इसको भी, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। खगोल और ज्योतिष विज्ञान, खगोल जो अंतरिक्ष है, ग्रह है, नक्षत्र है, उन सब के बारे में जानकारी। तो भारतीय पंचांग, कैलेंडर देखो आप कितना, जैसे तिथियाँ, माह है, चंद्र गणना, सूर्य गणना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पहले बता दिया जाता है, 365 दिन, 28 दिन, 30 दिन माह के, वो सब चीज़ें। तो पंचांग में पृथ्वी का आकार, भ्रमण, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, बताऊँ आपको थोड़ा सा। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा। अब अगर चंद्रमा आड़े, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आपको पता है, और ये दोनों जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो बीच में अगर चंद्रमा आ जाए आड़े, तो चंद्रमा जो है वो आड़े आ जाता है सूर्य के, तो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। और चंद्रमा अगर इधर हो और चंद्रमा के आड़े मान लो पृथ्वी आ जाए, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये सब आर्यभट्ट ने बता दिया था बहुत पहले, आज से 1500 साल पहले भी। मगर अभी भी जो लोगों में अज्ञानता की वजह से पूरा जानकारी नहीं है। इसके अलावा जैसे ग्रह है, उनके उपग्रह है, तारे, 27 नक्षत्र, ये सब चीज़ें। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत दिया। पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी जो तो ठहरी हुई है, किसी ने कहा सींग पे ठहरी हुई है बैल के, किसी ने कुछ कहा, जबकि वास्तविकता क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है और सूर्य के चक्कर लगा रही है। पहले ये लगता था कि सूर्य सुबह आता है, शाम को जाता है, फिर पता नहीं गायब हो जाता है, तो लोगों की धारणाएं थी। तो उन सब के ऊपर सबसे पहले किसने कहा, आर्यभट्ट ने बताया। तो आप सोचिए उस समय न कोई दूरबीन थी, न कोई और चीज़ें थी। पृथ्वी के चारों ओर घूमना, अक्ष पर 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 30 दिन का मास, 12 मास का वर्ष, चंद्र, सौर वर्ष, ये सब चीज़ें प्राचीन भारत में आज से 1500 साल पहले थी, ठीक है। तो वैज्ञानिक, पश्चिम के जो वैज्ञानिक हैं, उनको तो 400-500 साल पहले गैलीलियो, न्यूटन, ये सब नियम लाए थे अपने, तो आ चुके थे। बीच में क्या हुआ, एक अंधकार का समय आ गया, भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गया और अपना जो ज्ञान था वो विलुप्त हो गया। विलुप्त तो नहीं हुआ, मगर एक बार के लिए आप ये मान लो कि थोड़ा सा जो छुप गया। भौतिक और रसायन विज्ञान की बात करें तो आप महर्षि कणाद है ये, तो महर्षि कणाद ने जो है ना, कण याद रखना, कण शब्द से, कण मतलब परमाणु, तो ऐसे ट्रिक से याद रखना। इन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया और अणु सिद्धांत दिया, यानी अणु, परमाणु, हर चीज़। मेरे हाथ में पेन है, अगर हम इसको तोड़ के पीसेंगे तो पाउडर में बन जाएगा, हालांकि करना नहीं है ऐसा। तो वो जो है पाउडर, उसको यानी कि जो पाउडर का भी एक छोटा सा जो कण, उसको बोलते हैं परमाणु। उस परमाणु को भी अगर जूम करते हैं, देखते हैं, तो ये पता लगता है कि इसके अंदर भी, उस परमाणु के अंदर भी कुछ और कण है जिनको हम तोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो चक्कर काट रहे हैं, ऐसे लगता नहीं, यकीन नहीं होता ना, मगर है हकीकत। तो इन्होंने भी जो है ये कहा कि हर चीज़ परमाणुओं से बनी हुई है। बहुत पहले कह दिया था एटम के बारे में, अणुओं के संयोजन के बारे में, पदार्थ, कार्य शक्ति, वेग आदि चीज़ों के बारे में जो है बता दिया था। ये याद रखिए, महरौली यानी दिल्ली में
कुतुब मीनार के सामने एक लोहे का स्तंभ है जिस पे पर लिखा हुआ है चंद्रगु, यानी ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय जो है बनाया गया था। और आज भी 1500-1600 साल हो गए, इस पे जंग नहीं लगा, पॉलिश है, चमक है, धूप में खड़ा है, बारिश में सहन कर रहा है, फिर भी सोचिए आप। तो ये चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत का गौरव है, ये मामूली चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब एक और ध्यान रखना, अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो कुछ पाठ आपके हटा दिए गए हैं इस बार, तो आपको क्या करना है वो डाउनलोड करना है, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वो सिलेबस डाउनलोड कर लेना। उसमें दिया हुआ है कि कौन सा जो है पाठ रखे हैं, कौन से हटाए हैं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्या है? 4 वेद है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के 2 भाग है, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है विश्व का, यजुर्वेद में यजु यानी यज्ञ से संबंधित, सामवेद में मंत्र है गायन से संबंधित यानी संगीत के बारे में, और अथर्ववेद में लोकाचार, लोक, दुनिया आदि विश्वास। अब इनके क्या है? चारों के उपवेद, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, IMP याद रखना आप। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। अब यजुर्वेद के भी 2 भाग है, ध्यान रखना, पूछा जाता है, कृष्ण और शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद के। अब इसमें देखो ऐत्रेय और कौशिक, ये तो आयुर्वेद के। अब ये जैसे पहले अपन उपवेद देख लेते हैं, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद यजु धनु, देखो ऊ की मात्रा याद रखना, सामवेद का गंधर्व, ठीक है, और अथर्ववेद का शिल्प। ठीक है, अथर्ववेद का शिल्प, चारों के उपवेद याद हो गए। अब ब्राह्मण ग्रंथ का भी पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न, हिस्ट्री वाले एग्जामों में। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ यानी ऋग्वेद को समझने के लिए जो गद्य में ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐत्रेय और कौशिक की याद रखना, एक को, ट्रिक है एक को, मतलब एक का जरूरी है, एकता, एक को, एक ही आंदोलन था ना, आपको याद है, गुरु गोविंद गिरी, तो एक को। अब ये जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। देखो मैंने तो ऐसी ट्रिक बना रखी है कि यज्ञ कई प्रकार के होते थे, 33 और सैकड़ों, तो तैत्तिरीय और शतपथ ऐसे ट्रिक्स हैं। कृष्ण का तैत्तिरीय, शुक्ल का शतपथ, देखो स है ना इधर, तो इधर शतपथ हो जाएगा। सामवेद का पंचविश, साम मतलब संगीत है, संगीत बजाते हैं तो पंच मतलब पंजा याद रखें, ऐसे गिटार बजाते हैं तो पूरा पंजा काम लेते हैं, टन 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 टन, ठीक है, तो ऐसे पंचविश से ट्रिक है। और अथर्व लास्ट में गोपथ। तो ये चारों के हो गए ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ तक आपको याद कर लेने हैं। आरण्यक में देखो ऐत्रेयी है, तैत्तिरीय है, यहाँ वृहदारण्यक है, तो इतने सारे में आप थोड़े कन्फ्यूज होने लगेंगे। इधर भी ऐत्रेयी है, कौशिक की, हालांकि मैंने ये ऋग्वेद में ऐत्रेय कौशिक की दिए हैं क्योंकि यहाँ यही पढ़ा है मैंने, बाकी किताबों में यहाँ पे इसको यजुर्वेद में मान रखा है, तो ये दोनों इसी में है। तो बाकी आपको इतनी सारी चीज़ों में ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेनी, याद रखने की। गृह सूत्र, ये नाम याद रख लेना, जैसे गृह सूत्र में आसवन लाइन क्या है, ठीक है। अब ये याद रखना आपको, स्मृतियाँ जो है उसमें मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन है। कुछ स्मृतियों के नाम आप देख लेना, जैसे बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, ठीक है, नारद स्मृति, इस प्रकार से। ये वेदांग जरूर याद रखने, इनका प्रश्न जो है परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कितने हैं वेदांग? 6, वेद 4, ठीक है, उपवेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, पुराण 18, उपनिषद कितने? 108। तो ये संख्याएं आपको याद रखनी है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब प्राचीन काल में देखो भारत का अतीत वैभवशाली रहा है, भारतीय संस्कृति अनवरत रही है, बाकी संस्कृतियाँ मिट गई, कुछ ऐसा है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये भारतीय संस्कृति खास बात है कि भारतीय संस्कृति समायोजन वाली संस्कृति है। संस्कृति का स्वरूप इन आक्रमणों के बाद अक्षुण्य बना रहा। भारत पे कितने नए आक्रमण नहीं हुए बताओ आप, कितने सदियों से जो है तरह तरह के हमले हुए, बहुत सारे जो है संस्कृति को तोड़ने के प्रयास किए गए, परंतु जो है भारतीय संस्कृति ने उन सब को अपने में समेट लिया और अक्षुण्य है। प्राचीन काल से भारत में राष्ट्रवाद की भावना रही है, चाहे ऋग्वेद से लेके और स्मृतियाँ, पुराणों में कहा गया ना भारत के बारे में, वायु पुराण में, और उसके अलावा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। तो प्राचीन काल से जो है राष्ट्रवाद की भावना
रही है। ये देखिए दोस्तों, ये है अध्ययन बिंदु। तो इसमें मैंने कुछ आपके लिए याद करवाने रिपीट किए हैं। कर्नल अलकाट के अनुसार मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। विविधता यानी जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक खान पान, रहन सहन, रंग रूप, वेशभूषा, त्यौहार, भाषा, बोली चाली, पानी, हर चीज़ चेंज है, मगर फिर भी भारत एक है। चाहे राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, भौगोलिक रूप से, कुछ ऐसे त्यौहार, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सबको एकता से जोड़ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें एकता के रूप में जोड़ती है, विविधता होते हुए भी एकता। कौटिल्य, कलहण, बाण भट्ट, याद होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहण की राजतरंगिणी, बाण भट्ट हर्षचरित्र ने भारतीय इतिहास लेखन का जो है वो परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सबसे पहली ऐतिहासिक किताब जो मानी जाती है वो कलहण की राजतरंगिणी। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। व्यवस्थित नगर नियोजन सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, देखिए मेहनत होती है, आधे घंटा अपन पढ़ाते हैं, तो इस वीडियो को आप कक्षा 12 के विद्यार्थियों को ज़रूर शेयर करें। आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, ताकि उनको फ़ायदा मिले। और आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आरएस हो, चाहे पटवारी हो, एसीएफ हो, इनके लिए भी काम किए, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। मैंने हाईलाइट कर रखी है खास चीज़ें, और मेरी कोशिश रहेगी इस हाईलाइट की भी कोई पीडीएफ बनाई जाए स्क्रीनशॉट लेके। व्यवस्थित नगर नियोजन सिंधु सरस्वती सभ्यता की पहचान है, ध्यान रखना। और सिंधु सरस्वती सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल थे, याद है क्या? इसके अफगानिस्तान में कौन से थे? सुरत, भुई, मुंडी गाक, नहीं, अभी चलो दिमाग में तुरंत आ नहीं रहा जबान पे, आप कमेंट कर देना, चलो ठीक है। अफगानिस्तान के 2 स्थल। और भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है, या जो मैंने कहे वही सही थे, जो प्रदेश थे ना जो द्वीपांतर, जो ये इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली आदि। और ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति 2 महत्वपूर्ण संस्था थी। दशमलव प्रणाली शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। आर्यभट्ट उपनिषद भारतीय दर्शन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये हो गए। अब देखो, किस वेद में पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार किया गया है? 4 वेद है। तो पृथ्वी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थ, ठीक है, अर्थ बोलते हैं। तो यहाँ आपको अथर्व याद रख लेना, ट्रिक। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो यह है अल मसूदी। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो अभी चल रहा है 2020, इसमें विक्रम संवत निकालना, तो हम क्या करेंगे? 57 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आगे चल रहा है, यानी पहले आया होगा, तो 57 ईस्वी पूर्व, ट्रिक याद रखना। 78 ईस्वी में हुई थी शक संवत, ठीक है, शक संवत की स्थापना। कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छंद, ज्योतिष। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छंद, ज्योतिष सूत्र नहीं है। प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम था। दोस्तों, कई बार क्या होता है, ये जो पीछे एवसा देता किताब में, कई बार सीधा प्रश्न कंपटीशन एग्जाम वाले जो एग्जामिनर है वो सीधा यहाँ से दे देते हैं, एकदम सीधा सीधा सटीक। तो आप इनको ज़रूर देखें। ये देखो, नौका शास्त्र के बारे में युक्ति कल्पतरु किताब राजा भोज की है। राजा भोज परमार था, ये 10वीं शताब्दी के आसपास परमार वंश का शासक था। एक था मिहिर भोज, वो प्रतिहार शासक था, वो 8वीं 9वीं शताब्दी में था। आयुर्वेदिक कार्यों का भौगोलिक क्षेत्र था, ऋग्वेदिक कार्यों का सप्त सिंधु प्रदेश। सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो स्टेडियम जो है, देखो लोथल में तो क्या मिला है? गोदीबाड़ा बंदरगाह है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में स्नानागार। अब राखी गढ़ी और धोलावीरा है, तो क्या हो जाएगा? धोलावीरा। देखो ट्रिक याद बनाओ इसकी, वीर होते हैं स्टेडियम में खेलते हैं, वीर पुरुष, तो ऐसे ट्रिक से याद रख लो। महाजनपद जनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को क्या कहते थे? तो सभा और समिति तो देखो वैदिककालीन संस्थाएं हैं। अब आसन प्रज्ञापक कौन होता था? आसन प्रज्ञापक होता था जो एक तरह से सभापति, जो आसन के ऊपर बैठता था। संस्थागार, आगार का मतलब होता है एक तरह से घर, तो सभा की बैठक जहाँ होती थी वो था संस्थागार या संस्थागार। 8 है वैसे तो हो गए इसके। ये अति लघुत्रात्मक है, इनको आप देख लें और इनके उत्तर देने का प्रयास करें, ठीक है।
और अगर आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, देखो इधर और भी है लघुत्तरात्मक, 17 प्रश्न आप इनका उत्तर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं धीरे धीरे। 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ, आश्रम, दशरागी युद्ध, किन किन के मध्य, किस नदी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आप देख सकते हैं, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट जो है पूरा हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट जो है अगले वीडियो में भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ मौर्य साम्राज्य से शुरू करेंगे। इसके हालांकि मैंने वीडियो लगाए थे जो काफ़ी लोकप्रिय हुए, बहुत पहले लगाए थे, अब यहाँ किताब से हम पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है। धन्यवाद।